आदिनाथ भगवान की जय। बोले आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी चरी परम तेसी संत श्रमणी पंचवर्ष की जल की त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि भास्कर मूर्ति आचार्य 108 नेमी सगर जी महाराज की जय। भगवान आदि सर्व आदिनाथ भरत बाहुबली और 24 मूर्तियां अलग अलग वेदी में विराजमान करने का प्लान बनाया। ये प्लान बिल्कुल सहज 27 महीने में ये जमीन खरीद ली गई, निर्माण कार्य हुआ, वेदी बन गई, मूर्ति बन गई और प्रथम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव सप्त रथ हैं, 7 रथ हैं, गजरथ के माध्यम से संपन्न हुआ 99 में। और उसकी प्रांतिक जो अद्वितीय कार्य हुआ ये वर्ल्ड में पहली बार तीक्षित नेमीगिरी नेमी नगर में संपन्न हुई। इसकी उपरांत एक नवग्रह मंदिर बनाने का भाव हुआ। वही जमीन के अंदर लगभग 15 फुट नीचे प्रवेश करके विशाल नवग्रह मंदिर वही भी लगभग 10 महीने में पूरा हुआ और उसका विशाल पंच कल्याणक प्रतिष्ठा संपन्न हुआ। यहाँ 2012 के अंदर वही विशाल पंच कल्याणक संपन्न हुआ था। फिर 2013 में पंच कल्याणक संपन्न हुआ। फिर इसकी उपरांत 30-24 का निर्माण कार्य हुआ और 30-24 में 30 माता पिता 30 सोदर में 30 ईशान आनी प्रथम बार वर्ल्ड में प्रथम बार 30-24 और 30-24 के 30 माता पिता आदि उस समय पर लगभग 3500 टेंट हाउस के कमरे बनाए गए और उन कमरों में सभी यात्रियों को रहने का स्थान प्राप्त हुआ। शांतिनाथ के भाग्यवान की जय बोलो, कुंभनाथ के भाग्यवान की जय बोलो, आर्यनाथ के भाग्यवान की जय बोलो। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं ह्रीं अरहं बम मम हम सम सम पम बम बम मम मम जनाभिषेकम ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंतम कृपार्थंतम। हे राजीव भक्ति नाम से प्रदीप मणि नाम से शुभ नाम सर्वे ये तुम्हारी श्रीमन नाम से श्रद्धा ये दिनेश नाम से सर्वी रश्मि नाम से सर्वी हे मित्र जीवन परिवार नाम से नीलेश कुमार जी नाम से सर्वी संजीत कुमार जी दादा नाम से एवं हे भक्त सर्वे हे अभिषेक कुमार जी नाम से अभिषेक कुमार जी नाम से सर्वे श्रद्धा नाम से सरिता नाम से सर्वे हे धीरज नाम से भक्त सर्वे संपूर्ण भक्त से नाम से शांति दादा कर्ता परिवार नाम से हे नरेंद्र कुमार जी माला देवी हे पर्वत पाटिया सूरत गुजरात निवासी परिवार नाम से सर्वे मामा भक्त से नाम से मम श्रीरस्तु तथास्तु मैं सबसे नाम से प्रदीप मोनी नाम से सर्वे ये कुमार जी श्रीमान नाम से सर्वे राजीव सबसे नाम से सर्वे हे दिनेश कुमार जी रश्मि नाम से सुधीर कुमार जी सर्वे अतुल कुमार जी नाम से सर्वे भक्त सर्वे हे राजीव सर्वे हे विद्या जीवन परिवार नाम से सर्वे हे संजय कुमार जी राधा नाम से नीलेश कुमार जी नाम से अभिषेक कुमार जी नाम से सर्वे अभिषेक कुमार जी नाम से भक्त सर्वे हे भक्त से संबंधित संपूर्ण भक्त से नाम से सर्वे समाज भक्त से नाम से डॉक्टर अशोक कुमार जी डॉक्टर राजीव कुमार जी सागर नाम से डॉक्टर एक नाम से नीलम जी नाम से अभिषेक अमित कुमार जी नाम से
अशोक कुमार जी नाम से भक्त से अरविंद विषि भक्त से नाम देश मृत्युम छिंदी छिंदी बिंदी संपूजिका नाम प्रतिपालिका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम देश से पुरा से राज्ञा करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र। हे गुरुवर नेमी सागर जीव शक्ति मुझ में आ जावे, तेरे चरणों में रमा रहूं, भक्ति रस सब पर छा जावे। नाथ मुक्त पद पाने को चरणों में अर्घ चढ़ाता हूँ, आचार्य दया सागर जी की मैं पूजा कर हर्षाता हूँ। हे गुरुवर दया सागर जी वह शक्ति मुझ में आ जावे, तेरे चरणों में रमा रहूं, भक्ति रस सब पर छा जावे। प्रधानम सर्विधरिमानाम जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम। बोलो अहिंसमयी जिन धार्मिकी, बोले विश्व धार्मिकी, श्री मानव धार्मिकी, श्री वर्तमान जी शासन की, महावीर भगवान की जय, बोले द्वादशांगी जी वाणी माता की जय, विधि क्षेत्र के विद्यमान तीर्थंकर भगवान की जय। ढाई द्वीप में 3 कम 9 करोड़ महामुनि ऋषि राजों की जय। आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी परम से शांति शिरोमणि पंचवर्ष की जल की त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयु वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। बुंदेलखंड के प्रथम आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय। भक्तों, यहाँ प्रसंग चल रहा है 6 आवश्यकों में से दान का। 6वां आवश्यक ही दान। हमारे आपके लिए दान 4 प्रकार का होता है: आहार, औषध, अभय और ज्ञान एवं उपकरण। औषध दान हमारे आचार्यों ने कहा है निरोगता की प्राप्ति के लिए, निरोगता की प्राप्ति के लिए उत्तम सुख निरोगी काया। अगर हमारी काया, हमारा शरीर निरोग नहीं होगा तो हम धर्म ध्यान नहीं कर सकते हैं, हम तप त्याग नहीं कर सकते हैं, हम संयम का पालन नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रत्येक भव्यात्माओं को चाहिए कि अपना शरीर निरोगी रहे। निरोगी रहने के लिए हमारे लिए अपने आप में विचार करना पड़ेगा कि हमें कौन सी वस्तु लाभकारक है, कौन सी वस्तु हानिकारक है। नीतिकारों ने कहा है इष्ट, अनिष्ट, गरिष्ठ और स्वादिष्ट, इस 4 प्रकार की बातें बताई हैं। क्या? इष्ट, अनिष्ट, गरिष्ठ और स्वादिष्ट। संसारी व्यक्ति इन्हीं के पीछे ही पड़ा हुआ है। इष्ट वस्तु, किसी को नमक अच्छा लग रहा है, किसी को मिर्चा अच्छी लग रही है, किसी को पापड़ अच्छा लग रहा है, किसी को और अन्य अन्य वस्तुएं अच्छी लग रही हैं, उसे कहते इष्ट। तो प्यारे बंधु,
ये इष्ट वस्तु लगा करती है उसके प्रति ग्रद्धता हुआ करती है और तो वे हमारे आप के लिए बीमारी का कारण बना करती है। इसलिए सबसे पहले इष्ट वस्तु का त्याग कर देना चाहिए। अनिष्ट वस्तु जो हमें हानिकारक हो रही हो, हमें अपने आप में विचार करना होगा कि हमें सर्दी हो रही है, जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है, बलगम हो रहा है, सिर दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, दस्त लग रही है, आदि आदि हमें बीमारी उत्पन्न हुई तो किस लिए हुई? हमने ऐसी कौन सी वस्तु खाई है जिससे हमारे जीवन में ये बीमारी उत्पन्न हो रही है? ऐसी अनिष्ट वस्तु आपको दस्त लग रही है और दूध आपको बड़ा अच्छा लगता है। क्या आपके लिए दस्त लग रही है और दूध अच्छा लग रहा है? सर्दी जुकाम आपको हो रही है और आइसक्रीम अच्छी लग रही है, संतरा अमरूद अच्छा लग रहा है, तो प्यारे बंधु ये बीमारी का कारण है। इसलिए ऐसी अनिष्ट वस्तु का त्याग करना चाहिए। गरिष्ठ तले हुए पदार्थ, काजू किशमिश बादाम पिस्ता रबड़ी मलाई आदि आदि ये सभी गरिष्ठ वस्तुएं हुआ करती हैं। इनके खाने के बाद प्यास की त्रास बढ़ा करती है और अनेकों प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं, अनेकों प्रकार के विकार उत्पन्न हुआ करते हैं। इसलिए प्यारे बंधु ये गरिष्ठ पदार्थ का भी त्याग करना चाहिए। कौन कौन से हो गए? इष्ट, अनिष्ट, गरिष्ठ, स्वादिष्ट। अब आपको कभी नमक, कभी मिर्चा, कभी खटाई, कभी पापड़, कभी चटनी आदि आदि स्वाद ले लेकर, तो प्यारे बंधु ये स्वाद ही तो हमारे जीवन में हानिकारक हुआ करता है। इसलिए प्यारे बंधु नीतिकारों ने, हमारे गुरुवर निमिषागर जी महाराज हमेशा कहते थे कि भैया इष्ट, अनिष्ट, गरिष्ठ और स्वादिष्ट इन चार की तिलांजलि दे दो। अगर आपने इन चार को त्याग कर दिया तो प्यारे बंधु आप अपने आप में निरोग रहोगे, स्वस्थ रहोगे, प्रशस्त रहोगे। और इसके उपरांत में अगर कहीं बीमारियां आती हैं और हमारे दिगंबर साधु संतों के लिए अगर जब बीमारी आती है, उनकी बीमारी का निवारण करना किसका कर्तव्य है? हम श्रावकों का कर्तव्य है कि हम मुनिराज को कैसा आहार दें, कैसे उनकी बीमारी को दूर करने का प्रयास करें, शुद्ध हो, पवित्र हो, अच्छी हो, वही औषधि हम आहार आदि के साथ किस कारण से दें उसका विचार करना चाहिए। तो हम अपने जीवन में एक औषध दान दें। प्यारे बंधु एक औषध दान की बात, एक मुनिराज को बीमारी थी, उनकी इलाज करने के लिए एक बेल से सलाई की गई और सलाई करने के बाद वेद जी ने उन्हें औषधि बनाकर तैयार करके दी। जहाँ जहाँ चोका लगा करते थे वहाँ पर औषधि वह प्रदान कर दी गई और धीरे धीरे मुनिराज का रोग समाप्त हो गया। रोग समाप्त हो जाने के उपरांत निरोगता प्राप्त हो गई और जो सेठ जी थे उनने सोचा कि चलो वेद जी को भी और मैं भी गुरु महाराज के पास जाता हूँ और गुरु महाराज से
बेद जी को विशेष आशीर्वाद दिला दूंगा। मुनिराज के पास पहुंचे और मुनिराज के लिए बेद जी का परिचय दिया कि हमारे गुरुदेव आपको जो बीमारी थी उसमें ये बेद जी ने आपको औषधि दी जिससे आप स्वस्थ हो गए। तो मुनिराज तो निष्प्रिय थे। मुनिराज को रोग सहन करने की क्षमता थी। मुनिराज मध्यस्थ रहे। मुनिराज ने बेद जी से भी शिव जी से भी ज्यादा वार्तालाप नहीं की। बेद जी को रुष्टता आ गई, बेद जी गुस्से में आ गए और बेद जी की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के उपरांत वे बेद जी बंदर बन गए और एक दिन मुनिराज जंगल के अंदर एक वृक्ष के नीचे तप कर रहे थे और वे बेद जी वही वेद का जो जीव बंदर बना था वह आता है और उसे ज्ञान जागृत हो गया कि ये तो मेरे पूर्वों का बेड़ी मैंने इनका इलाज किया था, इनने मेरे को कोई सराहना नहीं दी, मैं अब इनको देखता हूँ। और उसी समय बंदर ने एक डाली तोड़ी और मुनिराज के ऊपर पटक दिया। मुनिराज के शरीर से खून खून हो गया। मुनिराज फिर भी अपने ध्यान में मग्न है, बिल्कुल आत्म साधना में लीन है। आया हुआ उपसर्ग वह सहन कर रहे हैं। जब उस बंदर ने देखा कि तो जैसे पहले थे वैसे आज भी है, इतना इनका खून बह रहा, उसके उपरांत भी इनने उफ नहीं किया। ये भी नहीं देखा कि डाली किसने डाली है, किसने गिराई है, किसने मेरे पर पटकी है, कुछ भी नहीं देखा इनने बिल्कुल भी। तो ऐसे मुनिराज की हमें सेवा पुनः करनी चाहिए, अपने जीवन को मंगलमय करें। बोले महावीर भगवान की जय। बोले द्वादशांगी जी ने वाणी माता की जय। बोले आचार्य गुरुवरी 108 परम तपस्वी चरी परम तीसी संत शिरोमणि 5 वर्ष की जल की त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयु वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सगर जी महाराज की जय।